Good morning student, welcome in math classes. Today we have discussed about exercise 14.2 question number 4 and 5. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज फर्स्ट में है a to the power 4 minus b to the power 4। बी नंबर में है दूसरा नंबर जो है p to the power 4 minus 81। देखते हैं ये दोनों क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करना है। इससे पिछले क्लास में आप लोग देखे हैं आइडेंटिटीज को यूज करके हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ a to the power 4 दिया हुआ है, b to the power 4 दिया हुआ है, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे लाएंगे। बताएं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं a to the power 2 to the power 2, a स्क्वायर to the power 2 लिख सकते हैं, माइनस b to the power 2 to the power 2। ये भी हो जाएगा 2 2 जा 4, b to the power 4, 2 2 जा 4, a to the power 4। अब इसको अगर हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो a स्क्वायर यहाँ क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं। सिर्फ हम ए के जगह पे क्या मान लिए, ए स्क्वायर को, और बी के जगह पे बी स्क्वायर को मान लिए, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब देख रहे हैं क्या कि इसमें तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इसको लिखेंगे ए प्लस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इसी तरीके से रहने देंगे। अब ये तीनों क्या है, ये फैक्टराइज किया गया a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 को। 2 था p टू द पावर 4 माइनस 81। जैसे इस तरह का कुछ क्वेश्चन मिले, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p टू द पावर 2 टू द पावर 2 माइनस 9 टू द पावर 2, 9 9 जा 81, तो 9 स्क्वायर इक्वल टू 81। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसलिए हम लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए के जगह पे क्या है, पी स्क्वायर है। अब अगर देखते हैं कि और भी इसको कुछ हम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं या नहीं, तो अगर इसको हम लिख देते हैं पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर स्क्वायर, और इसका प्लस है इसलिए इसमें कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होगा, इसको इसी तरह लिख सकते हैं 9। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हम इसको लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू पी स्क्वायर प्लस 9। तो आपका जो आया आपको p माइनस 3 इंटू पी प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस 9। क्योंकि इसमें कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होगा इसलिए हम इसको इसी तरीके से छोड़ेंगे, और जब तक आइडेंटिटी यूज होते जाएगा हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करते रहेंगे। है x टू द पावर 4 माइनस y प्लस z टू द पावर 4। देखिएगा अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम सबसे पहले जैसे ही ये दो टर्म में अगर दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर बनाएंगे और इसको बी स्क्वायर बनाएंगे। क्या ऐसा संभव है, एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 2 लिख सकते हैं इसको भी। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, इसलिए इसको हम लिखेंगे ए माइनस
बी इंटू ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं। देखिएगा फिर इसमें हम देख रहे हैं क्या, यहाँ प्लस है ए स्क्वायर, इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है कि आप इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फिर से तोड़ सकते हैं। ये जो फॉर्मूला यूज किए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फिर से ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और ए के जगह पे अब x हो गया माइनस बी के जगह पे वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये इसी तरीके से लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब जो आएगा आपके पास, देखिएगा ये सब को हम ब्रैकेट जो दिया हुआ है इससे हम निकाल सकते हैं बाहर, तो इसको हम ये लिखेंगे x माइनस वाई, अगर बाहर आएगा माइनस वाई और माइनस प्लस माइनस जेड, ये आएगा। दूसरा अगर इसको बाहर करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ जो आपको आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें यूज कर सकते हैं अगर हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर भी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम आंसर को यही लिख छोड़ देंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड टू द पावर 4, इस तरीके से अगर दिया हुआ है, ये भी सेम है, सिर्फ इसमें साइन यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस है। हम फिर से इसको क्या करेंगे, x टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 माइनस एक्स माइनस जेड टू द पावर 2 होल टू द पावर 2। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही यूज करेंगे इसमें। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के जगह पे एक्स माइनस जेड का स्क्वायर है, और क्या है ए प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर है। देखिएगा यहाँ माइनस है, इसलिए इसमें हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अगर ये ए स्क्वायर है और ये बी है स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख दिए। अब इसका क्या है कि हम ब्रैकेट को फिर से तोड़ेंगे, तो x माइनस लिख सकते हैं, माइनस बाहर आएगा माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस जेड एक्स स्क्वायर इंटू प्लस, अब देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर, अगर इसको तोड़ देते हैं तो एक्स और एक्स यहाँ पे कटेगा या फिर ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, तो हम इसको लिखते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे लिख के ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा दिए ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम लिख दिए। अब इसमें देखेंगे माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जेड इंटू एक्स प्लस एक्स 2x माइनस जेड, अब इस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो आया आपका जेड इंटू एक्स 2x माइनस जेड इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5,
ए टू द पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b टू द पावर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर है, ए टू द पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b²। जैसे ही इस तरह से दिया हुआ तो लग रहा है कुछ a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम तोड़ेंगे। अगर इसको हम कर लेते हैं a टू द पावर 2 टू द पावर 2 माइनस 2a² b² प्लस b टू द पावर 2 होल 2। अगर ये लिखे तो यहाँ a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। a के जगह पे क्या है a² है, b की जगह पे क्या है b² है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² इंटू a² माइनस b²। ये रहने देंगे, इस तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। अब देखिए एक एक्सप्रेशन होता है जब आपको दिया हुआ रहे x² प्लस px प्लस q, इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें a b और इसका जो इसमें बोला जाता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, तब ये फैक्टराइज होगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम लिख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होना चाहिए कुछ ऐसा वैल्यू a और b हम अपने मन से रखेंगे जिसको ऐड करने के बाद p आना चाहिए, और इसी दोनों वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो q आना चाहिए। इसको समझिए, अगर एक ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है जो x² प्लस px प्लस q दिया हुआ है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो मिडिल टर्म जो p है, वेरिएबल को छोड़कर जो यहाँ पे है कोफिशिएंट कांस्टेंट का, वो ऐड करने के बाद आना चाहिए, और दो टर्म अपने मन से a और b रखेंगे, और अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो c या कांस्टेंट यहाँ q जो दिया हुआ रहता है वो आना चाहिए। तो हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, या क्वेश्चन नंबर आप लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर है। देखिएगा इसी चीज को करना है। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट दिया हुआ है p² प्लस 6p प्लस 8, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ जो है p क्या है, p तो वेरिएबल है यहाँ, लेकिन कांस्टेंट इसमें क्या है 6 है और यहाँ 8 है। अब इसका हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और इस 6 के जगह पे ऐसा क्या दो कांस्टेंट रखें, a और b रखें, a प्लस b रखें जिसका वैल्यू 6 आना चाहिए, और a इंटू बी करने के बाद उसका वैल्यू 8 आना चाहिए। आप खुद से इसमें हम रख सकते हैं। तो इसको अगर हम रखते हैं, देखिएगा 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो 6 को अगर 3 इंटू 2 करते हैं तो 6 आता है, बट 3 और 2 रखते हैं तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा। लेकिन हमको ऐसा नंबर रखना चाहिए जिससे क्या ऐड होने पर, तो अगर 4 इंटू 2 रखते हैं तो 8 आता है, 4 प्लस 2 रखते हैं तो 6 आता है। तो अगर हम यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए p² प्लस, अगर हम 6 को लिखते हैं 4 प्लस 2 इंटू p, क्या लिखे 4 प्लस 2 इंटू p, और प्लस 8 को क्या लिखना है 4 इंटू 2 हम लिख सकते हैं। हम क्या किए, एक ऐसा दो नंबर लिए जो ऐड करने के बाद 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से इसको p प्लस, इस पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4p प्लस 2p लिख सकते हैं, इससे दोनों को मल्टीप्लाई करके, प्लस 4 इंटू 2, या फिर इसको 8 भी लिख सकते हैं। अब देखिए कि इस दोनों टर्म और इस दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो हम यहाँ से p कॉमन हो रहा है, तो p प्लस, अगर एक p कॉमन हो गया तो एक p बचा है
+4 लिख सकते हैं, और +2 अगर कॉमन ले लिए इस दोनों में से, 2 को कॉमन ले लिए तो p प्लस यहाँ क्या 4 बचा। अभी आ गया कॉमन करने वाला, जो कॉमन फैक्टर आप निकाल रहे थे। अब दिख रहा है कि ये टर्म हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया, तो इसमें से कॉमन क्या है? कॉमन है p+4, दोनों में है p+4, यहाँ से भी ले लिए, p+4 यहाँ से भी ले लिए, तो बचा क्या p प्लस यहाँ क्या बचा 2। तो ये इसका आंसर हो गया। मतलब इस तरह का जब इक्वेशन दिया हुआ रहे तो उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 का 2 है, q² माइनस 10q प्लस 21, ये दिया हुआ है। इसमें भी हम क्या करेंगे, जब देखेंगे कुछ उस तरह का ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। इसको q² माइनस, इसके जगह पे हम क्या ऐसा रखें जिससे क्या ऐड करने के बाद -10 आ जाए, ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए -10, और मल्टीप्लाई करने के बाद 21 आना चाहिए। क्या ऐसा दो टर्म हम रखें? तो आप देखिए इसमें क्या रख सकते हैं, देखिएगा इसमें ऐसा कोई दो टर्म रखना है जिससे कि ऐड करने के बाद a प्लस बी करने के बाद -10 आना चाहिए, और a इंटू बी करने के बाद 21 आना चाहिए। a और b का वैल्यू क्या रखें? तो अगर a का वैल्यू -3 रखते हैं और b का वैल्यू -7 रखते हैं, तब होगा क्या? तो देखिएगा कि a और b का वैल्यू रखते हैं तो -3 प्लस -7 इक्वल टू ऐड कीजिए तो कितना होगा, -3 और -7 -10, यानी ऐड करने के बाद -10 आ गया, और मल्टीप्लाई करने के बाद -3 इंटू -7, दोनों को अगर करेंगे 21 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 21 आ गया। यानी आपका जो वैल्यू रखना है वो -3 और -7 रखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ करेंगे प्लस, इसको लिख सकते हैं प्लस, और इसके जगह पे हम क्या रखेंगे -3 -7 और q प्लस 21, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर ऐसा लिखे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं q² प्लस -3 इंटू क्यू, अगर मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू क्यू तो -3q आएगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे -7 इंटू क्यू तो -7q आएगा प्लस 21। अब देखिए दो टर्म और दो टर्म, दोनों में से अगर इसमें से q हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ q -3 होगा, और इसमें से -7 अगर कॉमन लेते हैं, क्या लिए -7, अगर ये कॉमन ले लिए तो यहाँ q प्लस होगा, और माइनस इससे कॉमन लेंगे प्लस है तो एक और माइनस होगा, इसलिए -3। अब देखिए इस दोनों में से कॉमन क्या है, -q -3 और इंटू q -7, ये आंसर हो जाएगा आपका q -7। लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर 5 का, p² प्लस 6p -16, ये भी उसी तरह का टर्म दिया हुआ है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं p², यहाँ पे प्लस 6 और क्या आना चाहिए 16, यानी a और b के जगह पे हम क्या रखें, तो a के जगह पे अगर हम रखते हैं 8 और b के जगह पर अगर रखते हैं 2, तो देखिएगा a प्लस बी,
और अगर ए की जगह पे -2 रखते हैं बी के जगह पे, तो क्या हो जाएगा देखिए, 8 प्लस -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 8 इंटू -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -16। 8 इंटू -2 इक्वल टू क्या होगा, -16। तो यहाँ हम रख सकते हैं 8 -2 p -16। अब इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए, पी स्क्वायर 8p, 8 इंटू पी क्या हो जाएगा, 8p। और 8 इंटू -2 इंटू पी -2p -16। अब देखिए इस दोनों टर्म में से क्या है, p कॉमन है, तो p को रख लिए, p प्लस 8। और इसमें कॉमन है -2, इसका 2 हो सकता है फैक्टर, इसलिए -2 कॉमन है, तो यहाँ p प्लस होगा और प्लस 8 ये बचेगा आपका। अब इसमें से p प्लस 8 क्या है, कॉमन है, बचा क्या, p -2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये लास्ट